इस किताब का नाम था वेदों की कहानियाँ, यानी कि कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ थी। इसमें एक कहानी थी कर्म ही ईश्वर है। कर्म, कर्म क्या, हमारा जो भी नित्य कर्म या हमारा जो पेशा जो हम करते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन होता है, जिससे हमारी गृहस्थी चलती है, जिससे हमारा समाज चलता है, जिससे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो कहा गया कि कर्म ही ईश्वर है। तो एक बार भगवान और देवराज इंद्र में बहस छिड़ गई। किसमें? भगवान और देवराज इंद्र। इंद्र स्वयं को सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर भगवान हम कृष्ण भगवान भी कह सकते हैं, शंकर भगवान भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भगवान है, देवता नहीं। देवता और भगवान में अंतर होता है। तो एक बार भगवान और देवराज इंद्र में बहस छिड़ गई। इंद्र स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की मांग पर अड़े थे। तो इंद्र कह रहे, इंद्र जानते हो कौन होते हैं? जो बरसात करवाते हैं, जो वर्षा के देवता, वो इंद्र हैं। जो सराय से निकलते हैं। हाँ, वो इंद्रधनुष है, वो उनका धनुष कहा जाता है, इंद्रधनुष, ठीक है। तो विवाद बढ़ गया, विवाद यानी कि बहस होने लगी। तो इंद्र ने सोचा कि यदि मैं वर्षा नहीं करूँगा तो भगवान पृथ्वीवासियों को कैसे जीवित। इंद्र ने कहा कि वर्षा के देवता हम, वर्षा हम करेंगे नहीं तो वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी, फिर लोग खाएंगे क्या। देखें भगवान लोगों को कैसे जीवित रखते हैं। और फिर इंद्र की आज्ञा से बादलों ने बरसना बंद कर दिया। इंद्र ने बादलों से कह दिया कोई भी नहीं बरसेगा। अब इंद्र उनके देवता हैं, तो भाई इंद्र की अवज्ञा कैसे कर सकते। उधर किसानों ने सोचा कि यदि भगवान और इंद्र की लड़ाई कई वर्षों तक चलती रही तो वो अपना कर्म ही भूल जाएंगे। किसानों ने क्या सोचा, अगर बारिश नहीं होगी बहुत सालों तक तो हम खेती करना भूल जाएंगे। अगर हम खेती करना भूल गए सब कुछ, तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी, कौन सा काम करेगी। भाई हम लोग वही काम तो करते हैं जो हमसे पहले लोग करते आए हैं। जैसे किसान का बेटा है तो वो देखता हमारे पिताजी खेती करते हैं, वो जब कोई काम करना चाहता तो सबसे पहले वो खेती करना ही शुरू, फिर कोई नया काम भी सीख लेता है। अगर किसी के पापा शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो सोचता है चलो हम भी शिक्षक बन जाएं। किसी के पापा राजमिस्त्री हैं, तो जो काम हमारे घर में होता है वो काम हमें सीखने में थोड़ी आसानी होती है। क्योंकि अब इनके पापा, जैसे सनी के पापा हैं, वो खाना बना लेते बहुत अच्छा होटल में। तो खाना बनाने के बारे में जितनी अच्छी जानकारी इनको मिल जाएगी, साधारणता आसानी से, उतनी हमें थोड़ी मिलेगी। क्योंकि इनके पापा खाना बनाते हैं, अच्छा खाना, कई तरह की सब्जियां बनाते हैं, कितने तरह की, बहुत प्रकार की सब्जियां बना लेते हैं, पनीर बहुत प्रकार बना लेते हैं। तो कहने का अर्थ है किसान ने किसान ने सोचा कि हम अगर अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक दिन कुछ किसान खेत जोत रहे थे, तभी मिट्टी के नीचे छिपा एक मेढक बाहर निकला। मेढक कहाँ छिपा था? मिट्टी के नीचे। और चकित होकर बोला कि भैयों, क्या बोला? भाइयों आप लोग खेत जोत रहे हैं और अगर वर्षा ना हुई तो इसका क्या लाभ। उन्होंने कहा कि तुम खेत जोत रहे हो और वर्षा, देखिए पहले क्या था, अब हम लोग कई तरीके से सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल लगा के, लेकिन पहले क्या होता था, कैसे खेती होती थी? बारिश से। बरसात होगी तो खेती होगी, बरसात नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। तो किसान बोला मेढक भाई, यदि भगवान और इंद्र की लड़ाई यूं ही चलती रही तो हम अपना कर्म चाहिए बाद में लेना, ठीक है, बाद में ले लेंगे। अगर यूं ही झगड़ा होता रहा तो हम अपना कर्म भूल जाएंगे। तो हमको अपना कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। जब मेढक ने कहा तो मेढक बोला चलो मैं भी टर्राता हूँ, कहीं मैं भी टर्राना ना भूल जाऊँ। इतने में वहाँ मोर आ गया, उसने भी इंद्र भगवान के मध्य की लड़ाई की बात कही। मेढक बोला मोर भाई, अगर हम अभी अपना कर्म करते रहना चाहिए, अगर हम टर्राना भूल गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे टर्राया जाता। और क्या कर्म करने हैं, फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, जो हमारा कर्म है। कुत्ते का कर्म क्या है? भौंकना। अगर वो भौंकना बंद कर देगा तो लोग उसे क्यों पालेंगे? और भौंकने का अभ्यास छोड़ देगा तो हो सकता है भौंक भी ना पाए। क्योंकि एक बार की बात है कि शेर का बच्चा था, वो भेड़ों के बीच में चला गया बचपन से ही, तो वो गुर्राना भूल गया। जैसे शेर गुर्राता, शेर का बच्चा गुर्राना कहाँ से सीखता? अपने माता पिता से। और वो बीच चला गया भेड़ के बच्चों के साथ, तो गुर्राना ही भूल गया। तो ये सुनकर मोर भी प्यू प्यू करने लगा। जब इंद्र ने ये देखा
तो वो भेष बदल कर पृथ्वी आए और किसानों से बोले भैया बेकार मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें भेष बदल के। इंद्र भगवान कैसे आए, देवता कैसे आए, भेष बदल के। देश बदल के। कई वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, तुम्हें मालूम है। किसान बोला भाई हमारा तो कर्म ही मेहनत है, इंद्र अपना कर्म करें अन्यथा ना करें, हमें तो अपना कर्म करते ही रहना है। कर्म की महत्ता सुनकर इंद्र की आंखें खुल गईं। इंद्र ने सोचा अरे अगर हमने पानी ना बरसाया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पानी बरसाना ही भूल गए। जाएं, और कल को अगर बादल को हम आज्ञा नहीं देंगे तो थोड़े दिनों के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बादल ही हमें अपना देवता मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं तुम कौन हो, तुमने हमें कब आज्ञा दी। उन्हें भी आज्ञा देते रहना चाहिए। सजा दे, इनको पका दे, खुद नहीं पके भूले। तो अगर वे अपना कर्म नहीं करेंगे तो उनका आदर और सम्मान छिन जाएगा, उन्हें भूल जाएंगे। इस प्रकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और अपने कर्म में जुट गए। देखिए हमें कभी ये नहीं देखना चाहिए कि वो नहीं करते तो हम क्यों करें। तो क्या होगा कि हम भी करना भूल जाएंगे और फिर हमारा आदर और सम्मान, हमारे घर के आसपास की गली होती है उसमें कूड़ा होता, हम क्या सोचते वो नहीं करते साफ तो हम क्यों करें। धीरे धीरे हम सफाई करना ही सफाई का महत्व ही हम भूल जाएंगे। और जब हम नहीं करेंगे तो हमारे, देखिए हम बचपन में छोटे थे तो देखते थे कि हमारे पिताजी घर के बाहर साफ़ सफाई करते हैं खाली समय में, या घर के आसपास घास उगाती तो वो उसको साफ़ करते थे। तो हमारे अंदर भी ये विचार आया कि नहीं हमें घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, तो हमें अपना अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। तो इंद्र ने भी अपना कर्म करने में जुट गए, बादलों ने वर्षा प्रारंभ कर दी और किसान खुशी से झूम उठे, मोर नाचने लगे और मेढक टर्राने लगे। तो इस कहानी के माध्यम से हमने ये समझा कि जो हमारा कर्म है अपना कर्म वो हमें करते रहना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा एक छुट्टी हो जाए संडे की या कोई एक फेस्टिवल की छुट्टी पड़ जाए तो दूसरे दिन हमें स्कूल आने में, विद्यालय आने में आलस लगेगा। आता है। और देखिए आज कितने कम बच्चे आए, क्यों, कल रक्षाबंधन थी। क्यों, एक दिन स्कूल ना आने से ही आलस आ गया। और अगर सप्ताह भर 2-4 महीने की हो जाए छुट्टी फिर तो स्कूल जाने का ही मन नहीं करेगा। कहने का अर्थ ये है कि जो काम हम करते रहते हैं उस कार्य करने में हमारा मन लगता है, और जो काम हम छोड़ देते हैं फिर उसको नए सिरे से शुरू करने में हमें थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हमें अपना कार्य, हम विद्यार्थी हैं तो हम अपना पढ़ते रहे, छुट्टी भी है तब भी उस दिन भी पढ़ते रहे। क्यों, क्योंकि जिस दिन हम नहीं पढ़ेंगे, जिस दिन हम अपना काम नहीं करेंगे, दूसरे दिन हमें वो काम करने में मन नहीं लगेगा। तो इस तरह एक बार फिर से वर्षा शुरू